नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जयपुर में ढोंग किया। राज्यसभा में भी उनका व्यवहार संविधान से अनुकूल नहीं रहता। कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश में संविधान की हत्या की। शाहबानो प्रकरण में संविधान का दुरुपयोग किया। कांग्रेस ने कई बार निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। मदन राठौड़ ने कहा, खड़गे ने खुद को एक ज्योतिर्लिंग साबित करने का प्रयास किया। कांग्रेस हमेशा हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाती है। वहीं सोनिया गांधी के पीएम नहीं बनने पर दिलावर ने कहा कि देश की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। सोनिया, राहुल और प्रियंका क्यों नहीं रॉबर्ट वाड्रा से दूरी बनाते? आतंकी घटनाओं का समर्थन करने वाला भी आतंकवाद की श्रेणी में ही आता है। संविधान में बदलाव लाकर उस मुस्लिम महिला के हक को भी छीनने का काम किया, संविधान का दुरुपयोग किया। यही नहीं, हमारे देश की चुनी हुई सरकारों को और इन्होंने बर्खास्त किया, कई बार बर्खास्त किया। आपको पता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भी हमारी सरकारों को बर्खास्त किया। ये तो वही बात हो गई कि चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी होगी कि चोर स्वयं जोर जोर से चिल्लाता है, चोर चोर चोर, तो जनता का ध्यान असली चोर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि चोर ही शोर मचा रहा है। और यही जो संविधान के हत्यारे हैं, वो संविधान की रक्षा करने का स्वांग रचकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने इतिहास को देखना चाहिए। और स्वयं मल्लिकार्जुन जी ने आज एक हद कर दी, अपने आप को ज्योतिर्लिंग साबित करने का जो काम किया। मैं सोचता हूं कि हमारे हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, समय बीतता गया। आज ही के दिन वापस कांग्रेस पार्टी, वो अर्श भी खत्म हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी खत्म हो गया और कांग्रेस आई के नाम से राजस्थान के अधिवेशन में स्थापित हुई। वो दिन आज आप इसे रिलेट करें। दूसरा, वो दिन भी आप याद करें कि राजस्थान की निर्वाचित सरकार भैरव सिंह जी की, भाजपा की सरकार को इसी तथाकथित संविधान की रक्षा करने वाले लोगों ने बिना किसी कारण के बर्खास्त किया था। और बाकी सरकारें हिंदुस्तान की समय समय पर बर्खास्त होती रही, उसका जिक्र आपके सामने आया। जो अपने आंतरिक लोकतंत्र को, अपने स्वयं के संविधान को नहीं मानते, वो भारतीय संविधान की रक्षा की दुहाई देने का अधिकार नहीं रखते। जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध विद्रोही प्रत्याशी खड़ा कर उसका समर्थन करते हैं, अथवा अपने स्वयं के नाम से पार्टी बना देते हैं, तो लोकतंत्र दुहाई की रक्षा नहीं कर सकते। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के शतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान ने 2 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में ही 210 रन का टारगेट हासिल कर लिया। पहले बैटिंग करते हुए जीटी ने 4 विकेट खोकर 209 रन बनाए थे। सोमवार को रिकॉर्ड्स का दिन वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। वो आईपीएल और टी20 में 50 और सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बने। वैभव ने 35 गेंद पर शतक लगाया। ये आईपीएल में किसी भारतीय खिलाड़ी का सबसे कम गेंदों पर शतक है। उन्होंने आईपीएल में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल की सबसे तेज 50 लगाई। उन्होंने मात्र 17 बॉल पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। What makes him special? I think for a 14-year-old kid to play like this, that definitely makes him special. And as I said earlier, we've been looking at him, or we saw him first time maybe 4 months back when he came for the trials, and from that way onwards, we always knew, all of us knew, that we found something special, and it was on us to nurture him actually, and bring him to this level, and a lot of credit to him that he kept his nerves. He has a solid head on his shoulders. Showed great temperament today. Even the couple of games that he played earlier also, he showed what he's capable of, and today was extraordinary innings. I mean, no credits taken from Vaibhav. The way he batted was tremendous and fantastic to watch while fielding as well. But at the same time, I think we could have reacted well. The way they started the power play was brilliant, but
we could have reacted well and had better plans. Yeah. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को आत्मीयता से सुना और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। प्रत्येक फरियादी की समस्या सुनना और उसका समाधान करना सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित परिवेदनाओं को सुनकर मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण किया। जन सुनवाई में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर पर्यटन, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग से संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभाग की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने, राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने और पर्यटन क्षेत्र को विस्तार देने के लिए ठोस कदम उठाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मंत्री गौतम दत्त, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, जोगाराम सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जयपुर में प्रस्तावित स्टेट टर्मिनल की विस्तृत समीक्षा की और प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विमानन सुविधाओं के उन्नयन एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्यों को पूर्ण करने और नागरिकों को विश्व स्तरीय विमानन सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। राजस्थान के माउंट आबू में नीलकंठ महादेव मंदिर के पीछे देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। मंदिर की ओर जा रहे 3 श्रद्धालुओं पर अचानक एक भालू ने हमला कर दिया। हमले में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान श्रद्धालुओं को सिर, चेहरे व हाथ पैर में गहरी खरोंचें आई, जिससे काफी खून भी बहा। घटना के तुरंत बाद उन्हें ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वनपाल राजेश बिश्नोई ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। टीम ने सार्वजनिक निर्माण विभाग 12 के अधिशासी अभियंता अजय सिंह को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपी एक्सीएन ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में 20 लाख की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। परिवादी ने एसीबी चौकी में शिकायत दी थी, जिसमें बताया कि उसने सड़क चौड़ाईकरण व पुलिस निर्माण के लिए कार्य किए थे, जिनका 2-2.5 साल से 7 करोड़ के करीब भुगतान बकाया था। पेंडिंग बिलों को पास करने की एवज में आरोपी एक्सीएन अजय सिंह 20 लाख रुपए की डिमांड कर परेशान कर रहा है। शिकायत सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद आज ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। स्थानीय पुलिस कोतवाली परिसर में सीएलजी समूह और पुलिस की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक ने की। इस दौरान कोतवाली प्रभारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, मीडिया कर्मी, अधिवक्ता और नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही सोशल मीडिया को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को लेकर भी नागरिकों को जागरूक किया गया। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघ, बाघिन और शावकों का खतरा लगातार बना हुआ है। यहाँ पर टाइगर मूवमेंट पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में फिर जोगी महल गेट पर बाघिन रिद्धि का शावक आधमका। इस दौरान शावक अग्रेसिव हो गया, जिसके चलते यहाँ एक बारगी डर का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान रणथंभौर दुर्ग के पालकी वाले गाइड व टैक्सी ड्राइवर ने जैसे तैसे शावक को शोर मचाकर जंगल की ओर भगाया। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि जोगी महल गेट पर बनी चेक पोस्ट में वनकर्मी मौजूद थे, लेकिन शोर शराबे की आवाज सुनकर वो बाहर नहीं आए। ऐसे में वन विभाग की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। नगर परिषद द्वारा घर घर कचरा संग्रहण के लिए वर्षों पहले ऑटो टिपर की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। नगर परिषद के पास मौजूद 22 से अधिक ऑटो टिपर में से आधे से ज्यादा या तो खराब है या अनुपयोगी स्थिति में पड़े हैं। जो कुछ टिपर चालू हालत में है, वो भी केवल अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के घरों तक ही सीमित है, जबकि आम जनता इस सेवा से वंचित है। गली मोहल्लों में ऑटो टिपर की नियमित आवाजाही न होने के कारण घरों में कचरे का अंबार लगा पड़ा है। नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया है। किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे के छापरी टोल बूथ पर स्थानीय वाहन चालकों के लिए टोल माफ करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा और आसपास के गांवों के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारी टोल प्लाजा पर भारी संख्या में एकत्रित हुए और सड़क पर बैठकर धरना दिया। उन्होंने टोल वसूली का विरोध करते हुए वहां से गुजरने वाले वाहनों को टोल नहीं देने दिया। इस दौरान कई वाहनों को बिना शुल्क के ही निकलने दिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि टोल बूथ के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों से टोल नहीं लिया जाए। देखिए, ये छापरी टोल है जो डीडवाना और मुलासर के बीच का टोल है, जो पिछले 18 साल से चल रहा है। लगातार 20 किलोमीटर के रेडिएशन में जितने भी गांव आते हैं वो फ्री थे और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले एक नई कंपनी आई है, वो उन्होंने ये कोई हनुमानगढ़ गंगानगर साइड के कोई ठेकेदार आए हैं, उन्होंने जबरदस्ती जो 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर में जो गाँव के लोग हैं उनसे जबरदस्ती टोल वसूलते हैं, उनके साथ में बदतमीजी करते हैं। और आप आश्चर्य करोगे कि नेशनल हाईवे के ऊपर टोल जितना नहीं है ना, वो स्टेट ये मेगा हाईवे पर पिकअपों के टोल लग रहा है। ये इतना फर्क है। हमारी मांगियां वही है कि आसपास के इलाके में जो 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी वाहन हैं, किसान लोग हैं, उन सबको टोल मुक्त किया जाए, क्योंकि ये बाकायदा कानून में प्रोविजन है कि आसपास के जितने भी 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव और किसान आते हैं सबको टोल मुक्त किया जाना चाहिए, और ये बाकायदा कानून में प्रोविजन है। जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत देसुरी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृत्त अधिकारी के सुपरविजन में देसुरी थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित आरोपी प्रभुराम को बाड़मेर से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार प्रभुराम थाना सदर बाड़मेर का हिस्ट्री शीटर अपराधी है जो लंबे समय से फरार चल रहा था। उसे तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर दस्तयाब किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आगे की जांच अभी जारी है। भीषण गर्मी को देखते हुए डीडवाना जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर, एडीएम मीना, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों ने इस अभियान की शुरुआत की। जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर परिंदे लगाए गए हैं, जिनमें पानी भरकर पक्षियों के लिए राहत प्रदान की जा रही है। जिला कलेक्टर ने कार्यालय के सामने स्थित गार्डन में स्वयं परिंदा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।